पिछले क्लास में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम उसका बेसिक जो है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, फीडिंग हैबिटेट, इवोल्यूशन ऑफ डाइजेशन इत्यादि के बारे में बात कर चुके थे। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड यानी कि अनदर वन डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल, अनदर वन डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, अनदर वन डाइजेस्टिव ग्लैंड। बताए थे कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल, अनदर वन डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आज हम पहले देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में ढेर पार्ट आते हैं और फर्स्ट इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि सब पार्ट, जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो, जितने भी सारे पार्ट हैं, सबका हम एक एक करके स्टडी करेंगे और एक एक पार्ट का अलग अलग सेपरेट क्लास हम देंगे और उनके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में पहला है, एलिमेंट्री कैनाल का पहला है माउथ एंड ओरल कैविटी। माउथ एंड ओरल कैविटी। सेकेंड है फेरिंग्स, नेक्स्ट है एसोफेगस, फोर्थ है स्टोमक, फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम इन सारे पार्ट को देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले माउथ एंड ओरल कैविटीज के बारे में बात करेंगे। माउथ एंड ओरल कैविटीज डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में ढेर सारे पार्ट होते हैं, जैसे माउथ एंड ओरल कैविटीज, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनमें हम सबसे पहले देखेंगे माउथ एंड ओरल कैविटी। माउथ एंड ओरल कैविटीज। तो माउथ एंड ओरल कैविटीज में हमें पता है ये जो हमारी माउथ है ये सराउंडेड बाय लिप्स, जिसे लिबियम भी बोलते हैं। माउथ के जो ये ओठ है और गम, इनके बीच की जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल।
वेस्टिब्यूल। तो ये छोटी छोटी बात है कि माउथ जो है स्किन से, ये जो ओंठ से कवर्ड रहती हैं और उसके अंदर ढेर सारी संरचना है, जैसे प्लेट है, टंग है, टीथ है, गम है। तो ये छोटी छोटी बात है, लेकिन इनकी जो मेन है माउथ और ओरल कैविटी में पढ़ने के लिए जो हम देखेंगे वो है माउथ और ओरल कैविटी जो है, इसमें 3 पार्ट हमें पढ़ना है। माउथ और ओरल कैविटी में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें देखना है। पहला है प्लेट, सेकेंड है टंग, और तीसरा है लास्ट है तीसरा माउथ एंड ओरल का। 3 पार्ट, फर्स्ट प्लेट, सेकेंड टंग और थर्ड डेंटाइन या डेंटिशियन, या इसको हम टीथ भी बोल सकते हैं। टीथ, फर्स्ट प्लेट, सेकेंड टंग और थर्ड टीथ। माउथ ओपनिंग ओरल कैविटी, माउथ ओपनिंग ओरल कैविटी से होते हैं, और माउथ में ढेर सारे पार्ट होते हैं जिनमें से हमें ये 3 पढ़ना है, प्लेट, टंग और टीथ। तो माउथ इज सराउंडेड बाय लिप्स, माउथ इज सराउंडेड बाय लिप्स, माउथ इज surrounded by lips या लेबियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम, स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। ये तो है। तीसरा इंपॉर्टेंट है ओरल कैविटीज इज लाइंड इंटरनली बाय स्टार्टिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरल कैविटीज इज लाइंड इंटरनली बाय स्टार्टिफाइड स्क्वामस नॉन कार्टिनाइज्ड एपिथेलियम। तीसरा पॉइंट क्या है? ओरल कैविटीज इज लाइंड इंटरनली by oral cavity is lined internally by stratified non-cartinized एपिथेलियम। ये 3 पॉइंट याद रखना है कि माउथ इज सराउंडेड बाय लिप्स या लेबियम। उसके बाद स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और तीसरा पॉइंट है ओरल कैविटीज इज लाइंड इंटरनली बाय स्टार्टिफाइड नॉन कार्टिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये माउथ के अंदर यानी कि ओरल कैविटीज में हमें ये 3 पार्ट पढ़ना है। जैसे अगर हम माउथ खोलते हैं तो ये माउथ के जो छत है, माउथ खोलने के बाद जो हम देखते हैं माउथ में, तो छत पे जो स्ट्रक्चर है, छत वाला जो स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं प्लेट। छत वाला जो स्ट्रक्चर दिखता है वो कहलाते हैं प्लेट। और नीचे फ्लोर वाला जो स्टेज है, माउथ खोलने के बाद फ्लोर वाला स्टेज वो है टंग। और ये जो जॉ है, जॉ में ये टीथ पाए जाते हैं।
अपर लॉ और लोअर लॉ दोनों में टीथ पाए जाते हैं। तो इन तीनों को एक एक करके हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैलेट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पैलेट। सबसे पहले हम देखेंगे पैलेट। पैलेट क्या होता है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका क्या वर्क है, सब हम देखेंगे इसमें। तो पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यह है हमारा प्लेट। ये क्या है? प्लेट। उसके बाद यहां है नॉस्ट्रिल। ये हुआ नॉस्ट्रिल। यहां पीछे हो जाता है ओसोफेगस। पीछे हो जाता है ओसोफेगस। और यहां से ये बनता है लेरिंग्स। लेरिंग्स आगे कंटिन्यू ट्रेकिया चेंजिंग, आगे बनता है ट्रेकिया। लेरिंग्स यहां पे एक स्ट्रक्चर इस टाइप का मिलता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिड्स। एपिग्लोटिड्स। एपिग्लोटिड्स क्या हुआ? तो यह हमारा प्लेट, यहाँ नॉस्ट्रिल, पीछे हो जाता है फेरिंग्स, यह एसोफेगस। एसोफेगस और ये लेरिंग्स है। लेरिंग्स आगे ट्रेकिया बनता है, ट्रेकिया। और इस स्ट्रक्चर ये एपिग्लोटिड्स है। यह ओरल कैविटीज। ये प्लेट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हार्ड प्लेट और पीछे वाला भाग सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट हार्ड प्लेट बोन से बने होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट प्लेट कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ये जो एसोफेगस है, एसोफेगस के ओपिनियन को गैलेट बोलते हैं, गैलेट कहलाता है। और ट्रेकिया लैरिंग्स के ओपिनियन को ग्लॉट्स बोलते हैं। ये हो गया ट्रेकिया, ये हो गया ट्रेकिया। ये है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। आज हम इस सब सारे को पढ़ेंगे। तो हमें पहले देखना है, ये देखना था प्लेट। पहले हम क्या देखना था? प्लेट। तो प्लेट का एवोल्यूशन कब हुआ? तो ये जो माउथ में हम प्लेट, टीथ और टंग देखे, तो टंग की जो हम बात करते हैं,
टंग की जो बात करें तो टंग या एम्फिसेज से लेकर मेमल तक, फिसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, मेमल, जितने वर्ग हैं सब में टीथ पाए जाते हैं। तो हम रफली बोल सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ जो ऑल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी बर्ड्स में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पहले जो आर्कियोपेडिक्स के जो फॉसिल थे बर्ड के, तो उनमें टीथ और जॉ दोनों देखने को मिलते हैं। तो रफली हम बोल सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स में टीथ पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पैलेट की, तो पैलेट जो है इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है? तो पैलेट जो है यह सेपरेट करता है नेजल पैसेज और ओरल कैविटीज। फिगर से स्पष्ट पता चल रहा है कि यह ओरल कैविटीज और नेसल पैसेज, ओरल कैविटीज और नेजल पैसेज को सेपरेट करता है। यह सिर्फ ये जो पैलेट है सिर्फ मेमल में ही पाए जाते हैं और बाद बाकी इनके पीछे से जो क्लास, पीछे के जो क्लास थे उनमें नहीं पाए जाते हैं। ये प्लेट मस्टिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह प्लेट मस्टिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्यों? तो इनके पहले के अगर कोई हम क्लास लेते हैं, एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, कोई भी, तो उनमें मस्टिकेशन की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें प्लेट अब्सेंट है। तो ये प्लेट ही मस्टिकेशन की क्रिया के लिए या मस्टिकेशन के लिए एलिजिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। तो मस्टिकेशन के लिए प्लेट रिस्पॉन्सिबल है। तो मेमल से पहले की जीव अगर जैसे हम रेप्टिलिया ले लें तो उसमें प्लेट नहीं होते हैं। एम्फीबिया ले ले, उसमें प्लेट नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? मस्टिकेशन नहीं कर पाते। मस्टिकेशन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसमें प्लेट नहीं है। प्लेट ही मस्टिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और प्लेट नहीं होने के कारण वो मस्टिकेशन नहीं करता है। तो मस्टिकेशन नहीं करता है तो क्या होगा? वो क्या करते हैं? वो अपने फूड को सीधे इंगल्फ कर जाते हैं, सीधे इंगल्फ कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि डाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है। उनकी डाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है। टाइम क्यों ज्यादा लगता है? तो वो जो जैसे इंगल्फ किया तो उनके फूड में जो अगर एक स्नेक हम की बात करें तो वो जैसे अगर अपना फूड इंगल्फ करते हैं, सीधे निगल जाते हैं, तो उस फूड के साथ उनका जो स्किन था, फूड का जो स्किन था, बोन था, जो भी कुछ अवशिष्ट था, सब उनके साथ चले गया। और इस तरह से उनको डाइजेस्ट जल्द नहीं कर पाते हैं और डाइजेशन की जो टाइम है ज्यादा लेते हैं। डाइजेशन के टाइम ज्यादा लेने के क्रम में क्या होता है कि उनका जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो भी तब तक में इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मस्टिकेशन का यह फायदा है कि प्लेट होने का मस्टिकेशन होता है। मस्टिकेशन से यह फायदा होती है कि करेंटली हम लोग किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आता क्लियर? अब है एक क्वेश्चन कि अगर मस्टिकेशन, हम लोगों की मुंह में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हम लोग हेट्रोडोंट है, मेमल हेट्रोडोंट है, यानी कि टीथ टू टाइप्स के होते हैं, एक हेट्रोडोंट और एक होमोडोंट। तो ये मेमल से पहले के जो क्लास थे, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, उसमें टीथ है तो वो होमोडोंट है या हेट्रोडोंट। तो हम बोलते हैं कि मस्टिकेशन जब होगा ही नहीं तो उसमें टीथ की क्या आवश्यकता? टीथ रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्टिकेशन। टीथ का काम है किसी भी फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना, मस्टिकेशन में हेल्प करना। अगर मस्टिकेशन की क्रिया होगी ही नहीं तो फिर टीथ की जरूरत क्या? तो मेमल से पहले जितने भी क्लास थे उनमें टीथ है, लेकिन वो सारे होमोडोंट है, क्योंकि वो न तो टीथ का काम है काटना, कुचलना, पीसना, लेकिन उसमें तो मस्टिकेशन की क्रिया है होगा ही नहीं। तो टीथ सारे एक जैसे होते हैं, टीथ सारे एक जैसे होते हैं, वो होमोडोंट होते हैं। लेकिन मेमल की बात करें
तो उसमें मस्टिकेशन की क्रिया होती है, क्योंकि उसमें प्लेट प्रेजेंट है, प्लेट प्रेजेंट है तो मस्टिकेशन की क्रिया होगी, और मस्टिकेशन के लिए तीत की आवश्यकता होती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के तीत पाए जाते हैं, इसलिए मेमल हेट्रोडोंट प्राणी है, हेट्रोडोंट है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेट प्रेजेंट ओनली मेमल, प्लेट प्रेजेंट ओनली फॉर मेमल। प्रेजेंट ओनली मेमल, ओनली मेमल। एक चीज याद रखना है कि अगर किसी फ्रेंड को या किसी दोस्त जो कोई नोट्स चाहिए, जिसको भी कोई नोट्स के लिए अगर बोल रहे हैं, तो उनको मैं बोल दूं कि हम जो बोल रहे हैं इसको आप राइट करते चलिए, राइट करते चलिए। लेक्चर जो देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, तो उसमें जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कुछ बता रहे हैं, उसको आप राइट करते चलिए, और लेक्चर खत्म होने के बाद आप स्वतः देखिएगा कि आपका नोट्स तैयार हो चुका है। तो नोट्स के लिए आप जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप राइट करते चलिए, वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखिए वीडियो। याद नहीं तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे नोट्स का। तो हम बात कर रहे थे पैलेट की। तो पैलेट क्या है? पैलेट ये ओनली मेमल में प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट ओनली मेमल। इसके बाद इसका ये क्या करते हैं, अलग करते हैं, किसको? ओरल कैविटी और नेजल पैसेज। तो सेपरेट नेजल पैसेज एंड ओरल कैविटीज। पैलेट क्या करते हैं? सेपरेट नेजल पैसेज एंड ओरल कैविटीज। इट इज फाउंड इन मेमल, यानी कि लिख चुके हम, ये ओनली मेमल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबिलिटी ऑफ मस्टिकेशन, यह मस्टिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है प्लेट के लिए, वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, सेपरेट नेजल पैसेज एंड ओरल कैविटीज। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज फाउंड इन मेमल। इट इज फाउंड इन मेमल। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और है, एक पॉइंट और याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबिलिटी ऑफ मस्टिकेशन। क्या रखना है यार? प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैलेट इज रिस्पॉन्सिबल for ability of mastication। तो ये था हमारा पैलेट। एक चीज और याद रखना, हम जो फिगर बनाए थे उसमें हम इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। इस तरह से पैलेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, और इसमें बताए थे कि ये जो है हार्ड पार्ट है और ये सॉफ्ट पार्ट है। सॉफ्ट पार्ट कनेक्टिव टिश्यू बने होते हैं और हार्ड पार्ट बोन के बने होते हैं। जब आप मुंह खोलने का देखिएगा तो पीछे से ये स्ट्रक्चर हैंग करता हुआ दिखाई पड़ता है, जो सॉफ्ट प्लेट है, और आगे वाला हार्ड प्लेट है। और ये जो स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे से पैलेट में, वो क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं प्लेटाइन रग्गी। ये प्लेटाइन रग्गी क्या होता है? तो ये प्लेटाइन रग्गी
का काम है कि मस्टिकेशन के दौरान, जब मेमल, कोई भी मेमल मस्टिकेशन करता है, तो मस्टिकेशन के दौरान फूड पार्टिकल को गिरने से रोकना। प्लेटाइन रग्गी का काम क्या है? प्लेटाइन रग्गी, प्लेटाइन रग्गी प्लेटाइन रग्गी, प्लेटाइन रग्गी का काम क्या है कि मस्टिकेशन के दौरान फूड को नीचे गिरने से रोकना, फूड को नीचे गिरने से रोकना। तो ये जो प्लेटाइन रग्गी है, प्लेटाइन रग्गी ह्यूमन में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। प्लेटाइन रग्गी नहीं के बराबर पाए जाते हैं, ये केटल सब में पाए जाते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन में वेस्टिगियल ऑर्गन, प्लेट इज वेस्टिगियल ऑर्गन या इल डेवलप। तो ये था आज का हमारा प्लेट। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टंग और टीथ।